फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल किया गया कि अगर किसी औरत ने अपने शोहर से खुला हासिल करी है तो वो इद्दत गुजारेगी या नहीं गुजारेगी, और गुजारेगी तो कितने दिन गुजारेगी। देखिए, अल्लाह ताला ने निकाह को ख़त्म करने के जो तरीक़े हमको बताए हैं उनमें से एक तरीक़ा खुला भी है। अगर औरत शोहर के साथ रहने पर राज़ी नहीं है और शोहर उसको तलाक़ भी नहीं देता तो औरत को इख्तियार है कि वो अपना जो मेहर है वो उसको वापस कर दे, या फिर कुछ माल बतौर फ़िदिया देकर शोहर को रज़ामंद कर ले और उससे तलाक़ ले ले, उससे खुला ले ले। तो इसको खुला कहते हैं। अगर इस तरह से अपने शोहर को माल देकर तलाक़ हासिल करी है और शोहर ने माल लेकर अपनी बीवी को तलाक़ दी है, अगर उन दोनों के दरमियान खलवत हो चुकी है, मियाँ बीवी के दरमियान खलवत हो चुकी है, तो उस हालत के अंदर तमाम अइम्मा का इत्तेफाक है कि औरत को इद्दत गुजारना पड़ेगी। लेकिन अगर उन दोनों के दरमियान खलवत नहीं हुई है तो इसमें भी तमाम अइम्मा का इत्तेफाक है कि उस औरत की इद्दत नहीं होगी, उस औरत को इद्दत नहीं गुजारना। लेकिन अगर दोनों के दरमियान खलवत हो चुकी है तो उस खलवत के बाद अगर औरत तलाक़ हासिल करना चाहती है तो बिल इत्तेफाक उस औरत को इद्दत गुजारना पड़ेगी। अब वो औरत कितनी इद्दत गुजारेगी, इस मसले के अंदर अइम्मा के दरमियान इख्तिलाफ है। अहनाफ के अइम्मा और बाद मालिकी अइम्मा इस बात के कायल हैं कि अगर बीवी ने अपने शोहर से खुला ली है और उस औरत को हैज़ आता है तो इस सूरत के अंदर उस औरत की इद्दत 3 हैज़ होगी। और अगर उस औरत को हैज़ नहीं आता तो इस सूरत के अंदर वो 3 महीने का शुमार करेगी और 3 महीने अपनी इद्दत गुजारेगी। तो उसकी इद्दत 3 महीने होगी जिस औरत को हैज़ नहीं आता। और अगर वो औरत हामिला है तो उस औरत की इद्दत जब तक बच्चा नहीं हो जाता जब तक बाकी रहेगी। इसकी दलील बयान करते हैं, वो कहते हैं जो तलाक़ का हुक्म है वही हुक्म खुला का भी रहेगा। सिर्फ माल देकर अगर शोहर तलाक़ दे रहा है तो होगी वो तलाक़ ही। इसीलिए वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो 3 है सलासत क़ुरू कहा है कुरान के अंदर, तो वो हुक्म तलाक़ वाली औरत के लिए भी है और वही खुला लेने वाली औरत के लिए भी है। लेकिन सलफ़ी और हम्बली अइम्मा इस बात से इख्तिलाफ़ करते हैं और वो कहते हैं कि खुला लेने वाली औरत की इद्दत 1 हैज़ होगी, 3 हैज़ नहीं होगी। तलाक़ का हुक्म अलग है और खुला का हुक्म अलग है। और वो अपने दलाइल पेश करते हैं। सबसे पहले वो दलील देते हैं एक हदीस की। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी ने अपने खाविन से खुला किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 1 हैज़ इद्दत गुजारने का हुक्म दिया। तो इस हदीस को वो दलील बनाते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि ये मौक़िफ़ सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु का भी मिलता है हमें। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का भी यही मौक़िफ़ था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी इसी बात के कायल थे। लैस बिन साद इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मौला नाफ़े से बयान करते हैं कि उन्होंने रबीअ बिन्त मुअव्वज़ बिन अफ़रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना कि वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बता रही थीं कि उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में अपने खाविन से खुला हासिल किया तो उनके चचा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आकर कहने लगे कि बिन्त मुअव्वज़ ने आज अपने खाविन से खुला ले लिया है, तो क्या वो मुंतकिल हो जाएं? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि हाँ, वो मुंतकिल हो जाएं। ना तो उन दोनों के दरमियान कोई विरासत है, ना ही 1 हैज़ के सिवा इद्दत है। सिर्फ 1 हैज़ आने तक वो निकाह नहीं कर सकती कि कहीं उन्हें हमल ही ना हो। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हमसे ज़्यादा इल्म वाले और हमसे बेहतर थे।
शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी मसलक को इख्तियार किया है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह का भी यही मसलक था। इसके अलावा और भी अइम्मा हैं जो इस बात के कायल हैं कि खुला लेने वाली औरत की इद्दत सिर्फ एक हेज़ होगी, 3 हेज़ नहीं होगी। लेकिन अहनाफ के अइम्मा इस बात के कायल हैं कि जो तलाक़ का हुक्म है वही खुला का हुक्म है। खुला लेने वाली औरत की इद्दत भी 3 हेज़ ही होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।